अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एट क्लास। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और जो पढ़ाया जा रहा है वो साथ साथ लर्न भी कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने न्यू चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। आप लोगों ने ये वर्ड सुना होगा। इलेक्ट्रिसिटी आज हमारी लाइफ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे इतनी डिपेंड हो चुकी है कि हम कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना नहीं कर सकते। हमारे फैंस, जितनी भी घर की एप्लीकेशंस होती हैं, रेफ्रिजरेटर, हमारी एयर कंडीशंस, मशीन्स, जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम क्या है इलेक्ट्रिसिटी से रनअप करवाई जाती हैं, चलाई जाती हैं। यहाँ तक कि अब तो जो चूल्हे वगैरह हैं ये भी क्या है इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाले आने लग गए हैं। इसको क्या है इलेक्ट्रिसिटी इस चीज़ में भी यूज़ होने लग गई है। इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास सबसे पहले एक साइंटिस्ट था हेन क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। इसने 1820 में कहा था जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके इर्द गिर्द जो है वो मैग्नेटिक फील्ड भी साथ प्रोड्यूस हो रही होती है। इसने कहा व्हेन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस, जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो प्रोड्यूस अराउंड इट, तो साथ ही उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, जिससे क्या है हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है। और मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं किसी भी कशिश कुव्वत जो कि लोहे को, आयरन को अपनी तरफ खींचने की होती है। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बनेगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके इर्द गिर्द बनेगी। जबकि 1831 में हमारे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था माइकल फैराडे। इसने कहा जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तब उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ही बने, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक जबकि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जब हो, मतलब कि कहीं पे भी मैग्नेट की जो कुव्वत है वो अगर वर्क करिए तो उसके साथ भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। ही प्रूव दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस। इसने कहा कि इलेक्ट्रिक करंट भी बनता है बिटवीन टू अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट। जब भी दो अपोजिट पोल्स के मैग्नेट पड़े हों तो उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्योंकि जो एक जैसे मैग्नेट है, मैग्नेट्स के दो पोल्स होते हैं, साउथ और नॉर्थ पोल। साउथ पोल जो है वो साउथ पोल को जो है रिपेल करता है और जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इससे जब उस मैग्नेट में मूवमेंट पैदा हो रही होती है एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के, अपोजिट फोर्सेस को आपस में अट्रैक्ट करने की वजह से, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। इलेक्ट्रिसिटी हमारी आज, जैसे आप लोगों को पहले बता दिया कि हर चीज़ जो है, जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो तमाम की तमाम क्या है एप्लीकेशन हमारी इलेक्ट्रिसिटी पर ही डिपेंड कर रही हैं। हमने इसमें पढ़ना है कि हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस। इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है, आखिर कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के हमारे पास बहुत से मेथड्स हैं। ये ड्राई सेल बैटरीज में भी स्टोर की जाती है, इनमें प्रोड्यूस की जाती है। जबकि कुछ मैकेनिकल वेज हैं। मैकेनिकल वेज के अलावा, क्योंकि मैकेनिकल वेज महंगे पड़ते हैं और दिन ब दिन क्या है महंगी होती जा रही है बिजली की कीमतें जो हैं, तो इसके अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं जिनके ज़रिए से हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने हैं। और इन सोर्सेज में हमारे पास आ जाते हैं सोलर एनर्जी सोर्सेज, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये जो है थोड़े चीप सस्ते जो हैं तरीके हैं हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के। लेकिन पहले हमने पढ़ना है कि मैकेनिकल वेज के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। मैकेनिकल वे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का तरीका ये है, जब एक मैग्नेट क्विकली मूव कर रहा होता है तो उसके जो सेंटर में एक कॉइल ऑफ कॉपर वायर लगी होती है वो भी उसके साथ ही मूव करती है। और उस कॉपर वायर के मूव करने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और उस इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डायनेमो और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। क्या होता है कि सबसे पहले मैग्नेट्स मूव करते हैं, मैग्नेट्स के साथ क्या है कॉइल ऑफ कॉपर वायर लगी होती है। उस कॉइल ऑफ कॉपर वायर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और इस प्रोसेस को कहते हैं डायनेमो। हमारे पास करंट की डायरेक्शंस दो होती हैं, एक एसी करंट है, दूसरा डीसी करंट है। एसी करंट को अल्टरनेटिव करंट भी कहते हैं और डीसी करंट को डायरेक्ट करंट भी कहते हैं। अल्टरनेटिव करंट का मतलब ये है कि कुछ देर एक डायरेक्शन में करंट मूव करने के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है। अगर हमने कोई भी जनरेटर रन अप करवाना है तो अगर वो एक ही डायरेक्शन में करंट जो है वो मूव करता रहे, मतलब डायरेक्ट करंट जो है उसमें से मूव होता जाए, तो जो जनरेटर है कुछ देर के बाद स्टक अप हो जाएगा, वो अपना काम बंद कर देगा। लेकिन जो अल्टरनेटिव करंट में जब वो चेंज होता है तो उसके बाद उससे क्या होता है कि हमारे पास जो जनरेटर है ना वो वर्क करता रहता है, चलता रहता है। क्योंकि इसके लिए ज़रूरी है कि जब हमारे पास जब मैग्नेट्स क्विकली मूव कर रहे होते हैं और वो कॉपर वायर के इर्द गिर्द जब इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करे जनरेटर को मूव करवाते रहने के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहे। तो हमारे पास दो तरीके के करंट पैदा होते हैं, एक एसी करंट, दूसरा डीसी करंट। एसी करंट अल्टरनेटिव करंट जिसमें करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, डीसी करंट वो जो कि डायरेक्ट करंट होता है जिसमें जो करंट है वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता।
जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिकल वेव से बनती है, इसमें जो है वो मैग्नेटिक जो है वो बहुत स्ट्रॉन्गर होते हैं और इसमें टर्न्स जो है वो कॉइल्स की बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होती हैं और इससे क्या है क्विक रिलेटिव मोशन बिटवीन द मैग्नेट एंड कॉइल। और इससे क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोशन होने की वजह से मैग्नेट और कॉइल के दरमियान ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है बाय मैकेनिकल वे। वर्किंग ऑफ जनरेटर, ये इसी का पार्ट है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे डायनामो के जरिए प्रोड्यूस हो रही होती है। वर्किंग ऑफ जनरेटर में ये दो मैग्नेट्स दिखाए गए हैं, ये नॉर्थ पोल है उस मैग्नेट का, ये साउथ पोल है। नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जबकि नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, एक दूसरे से परे हटाएगा। तो इसमें जो नॉर्थ पोल है जब वो साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होता है तो ये उसके दरमियान में कॉपर कॉइल वायर है, जिसकी वजह से ये कॉपर कॉइल वायर क्या है रोटेट करती है। इस कॉपर कॉइल वायर के रोटेट करने से क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की वजह से हमारे पास करंट प्रोड्यूस होता है और करंट प्रोड्यूस होने की वजह से बल्ब जो है वो रोशन हो जाता है। ये एक तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का जनरेटर वे के जरिए से कि जनरेटर किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसी के साथ आपकी बुक में एक्टिविटी दी गई है 11.1। इस एक्टिविटी में ये दिखाया गया कि अगर हम दो लेमन लेते हैं और उसको कॉपर वायर और सिल्वर वायर से अटैच करते हैं एक एलईडी के साथ, तो वो एलईडी क्या है थोड़ी देर के लिए लाइट अप हो जाएगी, जल जाएगी। जब लेमन के अंदर कॉपर वायर और स्टील वायर को लगाया जाता है तो इसमें 1 मिली एम्पियर करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। एक्टिविटी है ये आपकी 11.1। इसमें आप लोगों ने क्या क्या मटेरियल लेना है, कॉपर वायर, स्टील वायर और दो लेमन लेने और एक एलईडी लेनी है। जब आप दो स्मॉल जो पीसीज हैं कॉपर वायर और स्टील वायर के उन्हें एलईडी के साथ अटैच करते हैं लेमन में से गुजारने के बाद, तो लेमन क्या है उसमें से इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या है एलईडी को जला देते हैं और वो करंट इतना कम होता है कि इससे ये नहीं है कि आप कोई बड़ी चीज़ जो है कोई बड़ी लाइट वगैरह है वो जला सकें, जबकि एक छोटी सी एलईडी जो है वो एक छोटी सी लाइट क्या है उसे जलेगी और वो कितना करंट होता है 1 मिली एम्पियर। नेक्स्ट है हमारे पास बाईसाइकिल, डायनेमो और एक स्मॉल जनरेटर। आपने साइकिल के ऊपर एक छोटी सी लाइट लगी होती है वो देखा होगा और वो कैसे चलती है वो हमने इसमें देखना है। हमारे पास जब हम साइकिल के पैडल को मूव करवाते हैं तो उससे क्या है डायनेमो लाइट अप जो है वो लैंप को जलाता है। उसमें एक स्मॉल पोर्टेबल जनरेटर लगा होता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। डायनेमो जो है उसकी कॉइल जो होती है वो स्टेशनरी होती है। स्टेशनरी का मतलब है साकिन, वो हरकत नहीं कर रही होती, जबकि जो मैग्नेट है वो रोटेट करता है और जब मैग्नेट रोटेट करता है तो वो जनरेट करता है, उसके साथ ही जनरेटर मूव करता है और जनरेटर के मूव होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। ये आपके पास दिखाया गया है बाईसाइकिल के ऊपर लगा हुआ एक छोटा सा डायनेमो जिसमें एक बल्ब जो है वो लाइट अप हो रहा होता है। ये रोटेशन ऑफ मैग्नेट, इसकी मदद से जो हमारे पास मैग्नेट है वो रोटेट करता है। ये मैग्नेट का साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। ये हमारे पास परमानेंट मैग्नेट है जो कि रोटेट करेगा और ये जो कॉइल है ये मूव नहीं करती और ये उसका टर्मिनल एंड है। आउटर कॉइल सॉफ्ट आयरन, ये सॉफ्ट आयरन कॉइल है और जब हमारे पास ये इसके जो मैग्नेट है ये मूव करता है तो इसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर मूव करता है। जनरेटर के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो जब हम पैडल जो है उसको मूव करवा रहे होते हैं तो हमारे पास उससे क्या हो रहा होता है, मैग्नेट मूव कर रहा होता है, मैग्नेट के मूव करने से जनरेटर मूव करता है, जनरेटर के मूव करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। नेक्स्ट है पावर प्लांट जनरेटर्स। पावर प्लांट जनरेटर्स में पावर स्टेशन वो प्लेस होती है हमारे पे जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही होती है। इसमें एक स्टेशनरी कॉइल होती है जो कि मूव नहीं करती, उसे स्टेटर कहते हैं, और दूसरी मूविंग मैग्नेट होता है उसे रूटर कहते हैं और ये मूव करता है। मैग्नेट क्या है वो मूव करता है, कॉइल मूव नहीं करती। कॉइल जो है वो साकिन है उसे स्टेटर कहेंगे, जबकि मूविंग मैग्नेट जो है उसे रूटर कहते हैं। ये हमारे पास पावर प्लांट जनरेटर के मतलब के दो मेथड हैं जिसके जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही होती है। एक हाइड्रो पावर स्टेशन है, दूसरा थर्मल स्टेशन है। हाइड्रो पावर, हाइड्रो का मतलब ही वाटर, पानी के जरिए से किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही होती है। जब बहता हुआ पानी मतलब कि दरियाओं से जब पानी बहुत फोर्स से, पहले पानी क्या है एक डैम में क्या है जमा किया जाता है, उस डैम से उसको फिर बहुत फोर्स से क्या है जब वो ऊपर से नीचे गिराया जाता है तो जो रनिंग वाटर होता है वो प्रेशर प्रोड्यूस कर रहा होता है और वो रन करवाता है जनरेटर को। जब जनरेटर रन करता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं।
कहते हैं जब व्हेन वाटरफॉल, जब पानी को नीचे गिराया जाता है ऊपर प्लेस से, तो वो ब्लेड्स जो लगे होते हैं उनको टर्न करवाता है टरबाइंस की, और जो टरबाइंस हैं वो रोटेट करती हैं और स्टफ जो है उससे रूटर मूव करता है जो मैग्नेट्स लगे होते हैं उसके अंदर, और वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। थर्मल स्टेशन, थर्मल स्टेशन हमारे पास वो स्टेशन है, थर्मल का मतलब है हीट, हीट मतलब हम जो हमारे पास फ्यूल्स वगैरह होते हैं, ऑयल से लिए गए गैस, ये तमाम क्या है हमारे पास फॉसल फ्यूल्स हैं, और हम इसके ज़रिए से क्या है हीट प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन ये बहुत महंगी प्रोसेस है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने का। तो इस फ्यूल की मदद से रन करता है जनरेटर, जनरेटर के रन करने से प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं जब कोल को बर्न करवाया जाता है, कोल हमारे पास कोयला, ऑयल, गैस, उसकी कोई भी जो फॉर्म है, जब कोयले को बर्न करवाया जाता है कोल को, तो वो हीट करता है वाटर को, हमारे पास पानी को गर्म कर देता है, और ये जब वाटर हीटअप होता है तो वो स्टीम प्रोड्यूस करता है, भाप। वो जब स्टीम प्रोड्यूस करता है तो स्टीम क्या करती है, पुशिश करती है ब्लेड्स ऑफ रूटर, जो कि रूटर उसका मूविंग पार्ट होता है, मैग्नेट का मूविंग पार्ट। तो मैग्नेट जब मूव करेंगे, रूटर जब मूव करेगा ब्लेड्स के पुश करने से, तो जो रूटर होता है इनसाइड द स्टेटर प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, तो इससे क्या है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। पावर प्लांट जनरेटर्स में हमारे पास दो टाइप्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, एक हाइड्रो पावर स्टेशन, दूसरा थर्मल स्टेशन। हाइड्रो पावर में क्या बताया कि जब हमारे पास वाटर को ऊंची प्लेसेस से नीचे गिराया जाता है तो पानी बहुत प्रेशर से गुजरता है, पानी के उस प्रेशर से गुजरने की वजह से हमारे पास वो प्रेशर जो है टर्न करवाता है ब्लेड्स को टरबाइन की। जब टरबाइन जो है वो ब्लेड्स को टर्न करती हैं तो वो रोटेटिंग स्टफ को टर्न करती हैं रूटर को, साथ ही क्या है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। जबकि थर्मल जो हीट के जरिए से स्टेशंस जो हैं वो मूव करते हैं, उसमें हमारे पास क्या होता है फ्यूल जैसे कि ऑयल और गैस है, ये जनरेटर को रन करवाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ये हमारे पास वो मेथड्स हैं जो कि मैकेनिकल वेज के जरिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। दूसरे एनर्जी सोर्सेज भी हैं हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवाते हैं, उसमें है हमारे पास सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। सोलर एनर्जी सूरज से जो मतलब कि रोशनी, सूरज की जो शुआएं होती हैं, इन लाइट को यूज़ करके हम क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी, जितनी सूरज की रोशनी ज़्यादा होगी, लाइट जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही होती है। तो इसमें होता क्या है, जो सोलर पैनल्स होते हैं इनके अंदर इंटरकनेक्टेड फोटोवोल्टिक सेल्स लगे होते हैं। ये फोटोवोल्टिक सेल्स क्या करते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। कहाँ पैदा हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी, फोटोवोल्टिक सेल्स के अंदर। दिन के वक्त तो ये जो सोलर एनर्जी के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है ये डायरेक्ट ही यूज़ कर ली जाती है, जबकि रात के वक्त जब सूरज नहीं होता है तो अगर ये सोलर एनर्जी जो है वो बैटरीज के अंदर सेव कर ली जाए तो ये क्या है, हमारे पास सस्ता ज़रिया है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने का। हमारे पास जो फॉसल फ्यूल्स के ज़रिए से या फिर जो हाइड्रो पावर स्टेशन हैं इनके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बहुत महंगा प्रोसेस है। तो ये क्या है, एक दफ़ा अगर सोलर पैनल लग जाए तो सोलर पैनल से क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो है सस्ते तरीके से बनाई जाती है। दूसरा है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी में हमारी हवा जो है, विंड हवा, तो इसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास कोस्टल एरियाज है ना, साहिली इलाके जहाँ पे खुले इलाके होते हैं, तो वहाँ पर क्या है बड़े बड़े जो है वो फैंस जो ऊंचे ऊंचे लगाए जाते हैं। तो हवा की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ह्यूज ब्लेड्स को मूव करवा रही होती है, बहुत बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं, वो ब्लेड्स जो है रन करवाते हैं जनरेटर को, और जब जनरेटर रन होता है वो प्रोड्यूस कराता है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह जो न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी फिशन प्रोसेस के ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। फिशन कहते हैं हमारे पास जो हैवी एलिमेंट्स है ना, वो जब ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है उनके न्यूक्लियाई हैवी एलिमेंट्स के। जब वो टूटते हैं तो एनर्जी हासिल होती है, वो एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस करती है हीट। जब वो हीट प्रोड्यूस करती है तो वो हीट जो है प्रोड्यूस करती है स्टीम, और स्टीम क्या करती है, रोटेट करवाती है टरबाइंस को, और वो टर्न कर देते हैं इन टरबाइंस को इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर्स में, कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करवा देते हैं। ये हमारे पास कुछ प्रोसेस थे जिसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों को पहले बता दिया कि क्या है, हमारे पास बिजली, हम अपने घर की तमाम एप्लीकेशंस, तमाम अप्लायंस, जितनी भी हमारे घर की चीज़ें हैं वो तमाम क्या है इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ही चल रही होती हैं। तो हमारे पास पहले साइंटिस्ट ने यही कहा था
कि जब इलेक्ट्रिसिटी बनती है तो उसके साथ क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होती है। लेकिन बाद में साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे पास सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनती, बल्कि मैग्नेटिक फील्ड से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। और इस तरह से साइंटिस्ट ने हमारे पूरे वर्ल्ड को क्या है, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कर दिया, एक मैग्नेटिक वर्ल्ड में चेंज कर दिया। तो इसने फिर आगे उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है, तो उसके मुख्तलिफ प्रोसेसेस हैं और इसकी सारी डिटेल हम लोगों ने पढ़ ली। ओके, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।